ओम शांति। मेरा जन्म भारत के एक धार्मिक परिवार में हुआ। घर में ही मंदिर था, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां थी। बचपन से ही एक नियमितता और नैतिकता की नींव हमारे माता पिता ने हमारे जीवन में डाल दी थी। सिखा दिया था कि सुबह और शाम परमात्मा का धन्यवाद करना है, पूजा करनी है। तो जैसा बड़ों ने सिखाया था वैसा ही करते थे, परंतु मेरे दिल में सबसे अधिक प्रेम श्री कृष्ण के प्रति था। बचपन में मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा जन्म इस दुनिया में गलती से हुआ है। होना तो वहां चाहिए था जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसा मुझे क्यों महसूस होता था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे महसूस था ऐसी होती थी। और बहुत बार स्वप्न भी मैं ऐसे ही देखती थी कि जैसे मैं श्री कृष्ण के साथ हूं। लेकिन उसके साथ साथ मेरे इस भोलेपन में, मेरे मन में बहुत से प्रश्न भी उठते थे। जब मैं श्री कृष्ण के बारे में, श्री राम के बारे में सुनती थी तो मुझे समझ में ये नहीं आता था कि लोग बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी बातें क्यों कहते हैं। ये प्रश्न मैं अपनी लौकिक माताजी से, अपनी मदर से पूछा करती थी कि एक तरफ से लोग श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, फिर कहते हैं कि उन्होंने मक्खन चुराया, उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, तो भगवान चोरी कैसे कर सकता है? चोरी करना तो पाप होता है। तो क्या भगवान के पास कोई चीज की कमी है जो उन्हें चोरी करनी पड़ी? तो मेरा मन इन बातों को स्वीकार नहीं करता था। ऐसे ही श्री राम के बारे में भी कि उनकी सीता चोरी हो गई, फिर उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा। तो मुझे ये प्रश्न उठता था कि भगवान को तो सब कुछ मालूम होता है, उन्हें तो पहले से ही सब कुछ मालूम है, तो उन्हें ढूंढना क्यों पड़ा? उन्हें बंदरों की सेना क्यों लेनी पड़ी? तो मुझे ये भी बात समझ में नहीं आती थी। फिर कभी सुनती थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो स्वर्ग में चला जाता है। तो मैं अपनी मदर से पूछती थी कि स्वर्ग कहाँ पर है? तो वो कहती थी वो स्वर्ग ऊपर है। तो मैं ऊपर देखती थी तो मुझे तो स्वर्ग दिखाई नहीं देता है, कहाँ है ऊपर स्वर्ग? फिर कभी ये भी सुनते थे कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो भगवान के पास उसके कर्मों का हिसाब किताब रहता है, तो उसके कर्मों के हिसाब किताब के आधार पर भगवान या तो उसको स्वर्ग में भेज देता है या तो नरक में भेज देता है। तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि भगवान मुझे तो ज़रूर स्वर्ग में ही भेजेगा। तो ऐसी भी महसूसता मुझे अंदर से होती थी। तो खैर इस प्रकार जीवन चलता गया और मैं जब करीब 14 साढ़े 14 साल की मेरी उम्र थी तो मुझे अपने माताजी के थ्रू ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय मिला। इससे पहले मैं इसके आगे चलूं, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि बचपन में ही जब मेरी उम्र 7-8 वर्ष की थी तो एक मुझे ऐसा लगता था मन में कि मैं अपने जीवन को कुछ और तरीके से जीना चाहती हूँ। तो मैं अपनी लौकिक माताजी को ये कहा करती थी कि मैं नहीं जीना चाहती जैसे सब लोग जीते हैं, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। और जब ये मुझसे वो पूछती थी तुम क्या करना चाहती हो, तो मैं यही कहती थी कि मैं विश्व की सेवा करना चाहती हूँ। तो मुझे वो कहती थी तुम्हें मालूम है विश्व कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है और तुम तो इतनी छोटी हो, तो तुम कैसे इतने बड़े विश्व की सेवा करोगी? तो मैं सोचती थी तो समझती थी कि शायद मैं डॉक्टर बनूंगी तो इसके आधार पर मैं विश्व की सेवा करूंगी। और यही सोचकर मैंने 9th क्लास में बायोलॉजी भी ली ताकि उसके बाद स्कूल के बाद मैं मेडिकल ज्वाइन कर सकूं। लेकिन भाग्य में शायद कुछ और ही लिखा था। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि उस उम्र में 14.5 वर्ष की उम्र में मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय
अपनी माताजी से मिला। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब वहाँ जाते हैं तो जो अपने में कमियां होती हैं, कोई गलत आदतें होती हैं, कोई कमजोरियां होती हैं, तो वो छूट जाती हैं। मैंने उनसे फिर आगे प्रश्न पूछा कि वो कैसे छूट जाती हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया और वो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने ये मन में निर्णय कर लिया कि मेरे परीक्षा पूरी होने के बाद 10th क्लास की मुझे वहाँ पर ज़रूर जाना है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो सेवा केंद्र था, उन दिनों क्लास 5:30 बजे शुरू हो जाती थी सुबह, और मैं 6 बजे वहाँ लगभग पहुँच गई। तो सबसे पहला मुझे अनुभव क्या हुआ कि मैंने वहाँ जो क्लासरूम था वहाँ का, उसके बाहर खड़े हुए दादी गुलजार को, जो हमारी बड़ी दादी जी हैं, उनको देखा। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, 50 वर्ष से ज़्यादा पुरानी बात है। तब तो काफ़ी अपनी यंग एज में ही थे। तो मैंने उनको देखा और उनको देखते ही मुझे ऐसा बहुत क्लियर महसूस हुआ कि मुझे बस ऐसा ही बनना है। ये उस दिन, उस क्षण मैंने अपने जीवन में ठान लिया। अभी कोई ज्ञान नहीं सुना था, कुछ नहीं सुना था, लेकिन मैंने जीवन में ये निश्चय कर लिया और उनको देखते ही, उनके स्वरूप को देखते ही मुझे ऐसा लगने लगा। और घर आकर मैंने अपने पिताजी को भी ये बात बता दी कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, ज़िंदगी तुम्हारी है, निर्णय तुमको करना है, लेकिन पिता होने के नाते मेरा कर्तव्य है तुमको अच्छी एजुकेशन देना। तो मेरी एजुकेशन चलती रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल पूरा होने के बाद मैंने वहाँ से मास्टर्स डिग्री इन साइंस लिया, बॉटनी में, फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री भी ली। लेकिन साथ साथ मेरी ज्ञान की पढ़ाई तब से लेके शुरू हो गई। तो गुलजार दादी जी को देखने के बाद मेरी मुलाकात जगदीश भाई साहब के साथ, चक्रधारी दीदी जो बड़े टीचर्स थे, उनके साथ हुई। हम तो छोटे थे। तो जो सबसे पहली और भी बात जो बहुत प्रभावित कर गई जीवन को शायद, वो था उनका प्यार। उन बड़े टीचर्स से जो प्यार मिला। तो भगवान तो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान के लिए कहते हैं कि वो प्यार का सागर है। उसका प्यार स्वार्थ भरा प्यार नहीं है, निस्वार्थ प्यार है, ऊंचा उठाने वाला प्यार है। तो जो प्यार उनसे प्राप्त हुआ, तो वो सचमुच एक ऊंचा उठाने वाला प्यार था। तो भगवान नहीं दिखाई देता, लेकिन भगवान के गुण जो उसके बन गए थे, उससे पढ़ रहे थे, उसमें मुझे वो दिखाई देने लगे, अनुभव होने लगे। उस समय कोई निश्चय और संशय की बात नहीं थी, लेकिन ऐसा महसूस होने लगा ये मेरा घर है। वहाँ मुझे अपनत्व की महसूसता होने लगी। और उसके बाद जब समर वेकेशन हुई, तो समर वेकेशन में हमें छोटे बच्चों की लैंग्वेज में ही जैसे कि ज्ञान का कोर्स दिया गया। मैंने किसी से अपने प्रश्न नहीं पूछे थे जो मुझे बचपन में उठते थे जब मेरी उम्र 6-7 साल की थी, लेकिन मुझे सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए। सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और फिर भगवान को ज्ञान का सागर भी कहते हैं। उसका ज्ञान सत्य है और वो सत्य को समझा देता है, और वो जो सबकी बुद्धि में वो सत्य फिट हो जाता है। तो इस प्रकार मेरी जीवन यात्रा, आध्यात्मिक जीवन यात्रा प्रारंभ हुई। मैंने रेगुलर इस ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई, आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी। और मैंने ये नोट किया कि जितना मैंने ज्ञान की पढ़ाई पढ़ी, मेडिटेशन करना सीखा, योग करना सीखा, तो मेरे अंदर कुछ गुण आना शुरू हो गए। आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो गया, कमजोरियां हटनी शुरू हो गई, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बढ़ना शुरू हो गया, विल पावर स्ट्रांग हो गई, सेंसिटिविटी खत्म होने लगी, डर खत्म होने लगा, कई कमजोरियां खत्म होने लगी और कई गुण मेरे जीवन में आने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि जब भगवान, जिसको परम पवित्र कहते हैं, प्यूरिफायर, पतित पावन कहते हैं, गुणों का भंडार कहते हैं,
तो जब वो पढ़ाता है और हम सिंसियरली उसकी पढ़ाई को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में गुण आने लग जाते हैं और अवगुण हमारे जीवन को छोड़ते जाते हैं। ये ऐसा ही होता है कि जैसे आपने जब लाइट ऑन की तो अंधकार खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो मेरे जीवन में एक ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके बाद जैसे ही मैं इस ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने लगी, योग में आगे बढ़ने लगी, तो बहुत जल्दी ही सेवा में भी लग गए। हर प्रकार की सेवा, चाहे वो सफाई की सेवा हो, चाहे वो कोई सेटिंग की सेवा हो, चाहे कोई एडिटिंग की सेवा हो, चाहे फेयर कॉपीज बनाने की सेवा हो, कोई भी प्रकार की सेवा, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने की सेवा हो, एग्जीबिशन समझाने की सेवा हो, हर प्रकार की सेवा, लोकल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक की सेवा शुरू हो गई। और जो मेरा जिंदगी का लक्ष्य था बचपन का, विश्व सेवा का, वो विश्व सेवा का लक्ष्य मुझे पूरा होता दिखाई दिया। तो यही भी समझ में आता है कि कैसे भगवान तक हमारे दिल की आवाज़ पहुंचती है। जो हमारे मन की सच्ची इच्छा होती है, वो सच्ची भावना वाली इच्छा होती है, वो ज़रूर पूरी हो जाती है। इसीलिए शायद किसी कवि ने बिल्कुल ठीक कहा है, आँख न जाने दिल पहचाने। ये भगवान के लिए लागू होता है। फिर जब उसके बाद 1989 में हम रशिया में आ गए तो यहाँ तो बिल्कुल ही वंडर देखा। यहाँ के लाइफ स्टाइल और कल्चर एकदम डिफरेंट, परंतु यहाँ के आने वाले लोगों में जो परिवर्तन हुआ, जो उनकी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, जो उनका जीवन सात्विक बनने लगा, जो उनके जीवन में खुशी आ गई उस ज्ञान के आधार पर, उसको देखकर मुझे ज़्यादा खुशी होती थी। तो महसूस पूरी तरीके से होता था कि परमात्मा दुख हरता सुख करता है। वो दुख हर लेता है, कष्ट मिटा देता है और आत्माओं को सुख देता है। उसके लिए फ़र्क नहीं कौन कहाँ रहता है, कहाँ किसका जन्म हुआ, किस भाषा में बोलता है, किस कल्चर को बिलोंग करता है, किस धर्म में विश्वास रखता है, उसके सारे ही बच्चे हैं। तो इसीलिए परमात्मा को कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो सत्य बोलता है, सत्यता की स्थापना कर देता है जीवन में, कल्याणकारी है और उसका हर कर्म अति सुंदर है। इसलिए वो सचमुच सत्यम शिवम सुंदरम है। उसके बाद तो ये मतलब अनुभव तो बहुत बड़ा है, प्रैक्टिकल अनुभव कितने प्रकार के परमात्मा की मदद के, उसकी गाइडेंस के हुए, उसकी तो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन मैं अभी ज़्यादा उस बात में ना जाके सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सब, मैं भी बचपन से बोलते थे, आप सब भी बोलते होंगे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं, उसका अनुभव करना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आप ज़रूर ये ज्ञान सुनिए, इसको समझिए, परमात्मा को अपना बनाइए, परमात्मा के बन जाइए, परमात्मा से सर्व संबंध का अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए कि वो कैसे पतितों को पावन बनाता है और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। उसकी 2 शिक्षाएं बहुत मुख्य हैं। वो है, परमात्मा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने जीवन को कमल पुष्प के समान पवित्र, न्यारा और प्यारा बनाओ। ये समय की पुकार है। और ऐसा करने के लिए उसकी दूसरी शिक्षा है कि स्वयं को अजर अमर अविनाशी आत्मा समझो और मुझ परमपिता परमात्मा से अपने मन और बुद्धि की तार जोड़ लो। उसके आधार पर आपके जीवन में वो शक्ति आएगी, वो परिवर्तन आएगा कि जो आप अपने आप को विकारों से मुक्त कर पाएंगे, अपने जीवन को बुराइयों से निर्लिप्त रख पाएंगे और अपने जीवन में गुणों को ला सकेंगे। तो सचमुच तब ये महसूसता होगी कि हम उस परमात्मा के उस ऊंची से ऊंची शक्ति की संतान हैं और हमारा जीवन ऐसा है
जो उसके नाम को रोशन करने वाला है। तो इतना ही कहकर मैं समाप्त करूंगी। सिर्फ कुछ सेकंड की साइलेंस के साथ, थोड़े ही सेकंड्स, थोड़े ही क्षण आप कोशिश कीजिए अपने को आत्मा देखने की। मस्तक के बीच एक ज्योति बिंदु, चमकता हुआ सितारा, और अपने मन को सूर्य चांद तारों से पार एक प्रकाश के लोक में, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, परलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, वो है हमारा, आपका और हमारे पिता का निवास स्थान। वहां देखिए अपने आप को। आपके चारों ओर प्रकाश है, आप भी ज्योति हैं और परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। उनसे शक्ति, शांति और सच्चे प्रेम की किरणों का अनुभव कीजिए। ओम शांति।